नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं कन्वर्सेशन पर आधारित कुछ अंग्रेजी में लिखा वाक्य, जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं और उसका इस्तेमाल आप हिंदी में बोलते हैं, लेकिन आपको अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होता है, अंग्रेजी को समझने में दिक्कत होता है। अंग्रेजी आपके लिए आसान कैसे हो, इसीलिए हम आपके बीच में लेकर आए हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ वह वाक्य, वह अनुवाद जो आधारित है आपका स्पोकन इंग्लिश पर। तो ध्यान देना, पहला जो लिखा हुआ क्या है, वाई आर यू एंग्री विद मी। ध्यान देना, ये लफ्ज, ये शब्द का उल्लेख अक्सर फ्रेंडशिप में होती है, और ख़ासकर अगर हम बात करें, आपकी अगर कोई गर्लफ्रेंड है तो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलता है, और लड़कियाँ अक्सर नाराज़ होती है ना, बात बात पर नाराज़ होने की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है लड़कियों के पास। ध्यान देना, तो वाई आर यू एंग्री विद मी। ध्यान देना, देखो विद का मतलब होता है के साथ, और विद का मतलब से भी होता है। ठीक है, सुनो, तो विद मी मतलब मुझ से, क्या पढ़ोगे इसको, मुझ से। एंग्री का मतलब होता है नाराज, मुझसे नाराज। यू मतलब तुम या आप, आर वाई। सुनो, वाई आर यू मतलब तुम या आप, तुम या आप मुझसे नाराज क्यों हो। तुम मुझसे नाराज क्यों हो, या आप मुझसे नाराज क्यों है। अगर इसे अंग्रेजी में बोलने का मन करता है किसी को, तो आप क्या कहोगे, वाई आर यू एंग्री विद मी। वाई आर यू एंग्री विद मी, आप मुझसे नाराज क्यों हैं, आप मुझसे नाराज क्यों हैं, या तुम मुझसे नाराज क्यों हो, क्या हुआ है। आप ऐसा बोलते हैं, व्हाट हैपेंड, टेल मी, मुझे बताओ, मुझे कहो, ऐसा बोलते हो। सुनो, अब क्या है, आई हैव डन। सुनो, आई हैव डन, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने किया है। आई हैव डन का मतलब क्या हुआ, मैंने किया है। अब यहाँ पर क्या है, नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। तो आप क्या बोलोगे, मैंने कुछ नहीं किया है। आई हैव डन नथिंग, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। अब सुनो, एक क्या है, हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, क्या होता है, कैसे। सुनो, हाउ हैव यू नॉट डन। सबसे पहले हाउ हैव यू नॉट डन का मतलब क्या हुआ, तुमने कैसे नहीं किया है, तुमने कैसे नहीं किया है। और क्या, एनीथिंग मतलब कुछ, क्या पढ़ो, तुमने कैसे कुछ नहीं किया है, या आपने कैसे कुछ नहीं किया है। Why have you not done anything? It is very simple for you if you want to speak English. And this way is very easy for all of you. आपको इस चीज को प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपके लिए अंग्रेजी जो है बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। सुनो, तो हाउ हैव यू
नॉट डन, आपने कैसे नहीं किया है, एनीथिंग का मतलब कुछ, आपने कैसे कुछ नहीं किया है। बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं, बोलते हैं। आई हैव बीन, सुनो सुनो, ऐसा लिखा मिले, आई हैव बीन इल, क्या पढ़ोगे, सुनो, कि मैं बीमार रहा हूं। आई हैव बीन इल मतलब मैं बीमार रहा हूं, मैं बीमार रहा हूं। सुनो क्या है, सुनो, तो आई हैव बीन मतलब मैं रहा हूं, आई हैव बीन मतलब मैं रहा हूं क्या, अब्सेंट, अनुपस्थित, मैं अनुपस्थित रहा हूं। सिंस का मतलब से, और ये क्या है, मंडे। तो क्या पढ़ोगे, सुनो, मैं सोमवार से, मैं सोमवार से अनुपस्थित रहा हूं। क्या पढ़ोगे, मैं सोमवार से अनुपस्थित रहा हूं। आई हैव बीन अब्सेंट, मैं अनुपस्थित रहा हूं सिंस मंडे, सोमवार से। अब सुनो क्या है, बिकॉज, बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, यू हैव बीन मिसचीवस। सुनो, मिसचीवस का मतलब होता है शैतान या शरारती, शरारती या शैतान। सुनो, बिकॉज क्योंकि, यू हैव बीन तुम रहे हो, तुम रहे हो क्या, मिसचीवस शैतान या शरारती, शरारती, सिंस योर चाइल्डहुड अपने बचपन से, अपने बचपन से। क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि तुम रहे हो शरारती अपने बचपन से। ऐसे ऐसे आपको तोड़ के पढ़ना है, किसी भी अंग्रेजी के वर्ड को छोड़ना नहीं है, उसको अपने दिमाग के अंदर में डालना है, फिर उसे बाहर निकालना है। बहुत सिंपल काम है, ध्यान देना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, आई थिंक मतलब मुझे लगता है या मैं सोचता हूं, ऐसा बोल सकते हो। मैं सोचता हूं, मैं सोचता हूं। डैट, डैट का मतलब होता है कि, मैं सोचता हूं कि। एनीबॉडी एल्स मतलब कोई और व्यक्ति, कोई और व्यक्ति। एनीबॉडी एल्स कोई और व्यक्ति या किसी और को, लेकिन यहां क्या पढ़ोगे, कोई और व्यक्ति। हैज नॉट डन इट मतलब इसे, इसे, इसे नहीं, नहीं किया है। मतलब मैं सोचता हूं कि कोई और व्यक्ति ने इसे नहीं किया है। यू हैव डन इट तुमने इसे किया है। यू हैव डन इट तुमने इसे किया है। अब सुनो ये क्या है, आई हैव वांटेड। आई हैव वांटेड मतलब क्या हुआ, मैंने चाहा है। आपने गाना सुना ना, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम। तो क्या है, सुनो, आई हैव वांटेड मतलब मैंने चाहा है। किसको, ध्यान दो, टू मीट यू, टू मीट यू तुमसे मिलने के लिए, तुमसे मिलने के लिए। आई हैव वांटेड मैंने चाहा है, टू मीट यू तुमसे मिलने के लिए। सेवरल टाइम्स मतलब कई बार, कई बार।
आई हैव वांटेड, मैंने चाहा है, टू मीट यू, तुमसे मिलना या तुमसे मिलने के लिए। और क्या, सेवरल टाइम, कई बार, कई दफा, ऐसा बोलते हैं ना, कई दफा, कई बार। अरे मैंने तुमसे मिलना चाहा लेकिन तुम तो दिखाई नहीं दिए, पता नहीं कहाँ चले गए। ध्यान दीजिए, ऐसा बोलते हैं, ऐसा हम लोग बोलते हैं। अब सुनो सुनो क्या है, आई हैव नन। सुनो, आई हैव नन मतलब मैंने जाना है, मैंने जाना है। क्या जाना है? डैट की, आई हैव नन, मैंने जाना है कि यू हैव रिफ्यूज्ड, यू हैव रिफ्यूज्ड, तुमने अस्वीकार कर दिया है। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है अस्वीकार कर देना। क्या होता है? अस्वीकार कर देना। टू वर्क, काम करने से या काम करने के लिए, तुमने मना कर दिया है काम करने के लिए या तुमने मना कर दिया है काम करने से, ऐसा हम बोल सकते हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब सुनो ये क्या लिखा हुआ है, हाउ हैव यू थॉट इट। सुनो सुनो सुनो, हाउ हैव यू, तुमने या आपने, कैसे, तुमने या आपने कैसे, कैसे इसे सोचा है। हाउ हैव यू थॉट इट, आपने इसे कैसे सोचा है या तुमने इसे कैसे सोचा है। अब सुनो, डोंट यू नो, ध्यान देना। डोंट यू नो को आप क्या लिखोगे? ध्यान देना, ऐसा लिखना, डू यू नॉट नो, डू यू नॉट नो, ध्यान देना। डोंट यू नो को क्या लिखोगे? डू यू डोंट नो। और क्या पढ़ोगे? क्या तुम नहीं जानते हो? डू यू नॉट नो, क्या तुम नहीं जानते हो। यहाँ क्या है? डैट मतलब कि, डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो कि ही हैज ऑलवेज बीन जेंटल। सुनो, वाह 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 वाह। और ये ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। क्या होता है? हमेशा। और हैज बीन का मतलब होता है रहा है। हैज बीन जब साथ में कहीं आ जाए क्या पढ़ोगे? रहा है। वह रहा है हमेशा से, हमेशा से। ही हैज ऑलवेज बीन, वह हमेशा से रहा है। कैसा? कैसा? जेंटल। जेंटल का मतलब होता है नेक। जेंटल का मतलब होता है क्या? सज्जन। बोलते हैं ना कि गांव में सबसे सज्जन व्यक्ति है वह, मतलब ही इज अ जेंटलमैन इन द विलेज। ऐसा नहीं बोलते हो? बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसा इसका इस्तेमाल करते हैं, ध्यान देना। He has always been gentle मतलब वह रहा है हमेशा से नेक, हमेशा से सज्जन। अब सुनो क्या है? डोंट यू नो, क्या पढ़ोगे? डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि ही हैज वांटेड। ध्यान देना, ही हैज वांटेड, ऐसा। ही हैज वांटेड, ही हैज वांटेड, ही हैज वांटेड मतलब उसने चाहा है। टू मीट यू, तुमसे मिलना या तुमसे मिलने के लिए। सेवरल टाइम्स, कई बार, कई दफा। पहली दफा गाना है ना, तो यहाँ पर है सेवरल टाइम्स, कई बार। सुनो, Why hasn't he been successful in meeting? सुनो, why मतलब क्यों, hasn't he मतलब वह। सुनो, वह क्यों नहीं, वह क्यों नहीं
रहा है सफल, रहा है सफल इन मीटिंग, मतलब मीटिंग में। वह क्यों नहीं रहा है सफल मीटिंग में, मिलन में, सभा में, ऐसा बोलोगे। अब सुनो, ये क्या है, वाई हैज ही कम, वाई हैज ही कम मतलब वह क्यों आया है, वह क्यों आया है, टू मीट मी, मुझसे मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। क्या लिखा हुआ है, वाई हैज ही कम टू मीट मी, वह क्यों आया है मुझसे मिलने के लिए, मुझसे मिलने के लिए। सुनो, He hasn't been, वह नहीं रहा है, वह नहीं रहा है। He hasn't been मतलब वह नहीं रहा है in contact, संपर्क में। He hasn't been in contact, वह नहीं रहा है संपर्क में with me, मुझसे, मुझसे, मुझसे for many days, कई दिनों से, कई दिनों से या बहुत दिनों से, बहुत दिनों से, ऐसा पढ़ोगे। फॉर मैनी डेज मतलब बहुत दिनों से, कई दिनों से, कई दिनों से। He hasn't been in contact, वह नहीं रहा है मुझसे संपर्क में कई दिनों से। अब सुनो, He has always been angry, सुनो, He has always been मतलब वह हमेशा, वह हमेशा से, ही हैज ऑलवेज मतलब वह हमेशा से रहा है नाराज, नाराज मुझसे, मी मतलब मुझे और बी मतलब से, मुझसे मतलब ही हैज ऑलवेज बीन एंग्री मतलब वह हमेशा से नाराज रहा है, विद मी मतलब मुझसे, मुझसे। हैव यू सीन, हैव यू सीन मतलब क्या, क्या तुमने देखा है, हैव यू सीन क्या तुमने देखा है, द ताजमहल, क्या पढ़ोगे, क्या तुमने ताजमहल देखा है। आप क्या बोलते हैं, यस, यस, हाँ या हाँ। आई हैव सीन मैंने देखा है, मैंने देखा है, मैंने उसे जाते देखा है, ऐसा भी तो बोलते हो ना। तो क्या बोलते, यस, हाँ, आई हैव सीन मैंने देखा है। आई थिंक मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ। डैड का मतलब कि, डैड का मतलब कि द ताज है, द ताजमहल, द ताजमहल हैज बीन मतलब द ताजमहल हैज बीन मतलब ताजमहल रहा है, द ताजमहल हैज बीन मतलब ताजमहल रहा है। द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण, आकर्षण का केंद्र, आकर्षण का केंद्र मतलब क्या, द ताजमहल हैज बीन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ताजमहल रहा है आकर्षण का केंद्र फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों से, बहुत वर्षों से, बहुत वर्षों से। ये था आपका अंग्रेजी में लिखा हुआ कुछ अनुवाद, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं, बोलचाल की भाषा में करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको एक क्लास, एक वीडियो मेरा पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलना। और आप अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।